हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, वर्ष 2020 और 21 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार या सम्मान दिए गए हैं या जिन व्यक्तियों को मिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप विजिट कर रहे हैं या फिर आप में एक नए हैं पर्सन हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। जितने भी अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, वो मिले हैं 20 और 21 के। कुछ 2020 में दिए गए, कुछ 2021 में दिए गए हैं, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये। देखिए, पहला पुरस्कार है हमारा गांधी शांति पुरस्कार 2020। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है 2020 वो किसे दिया गया? देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और 2019 और 20 की इसमें घोषणा की गई है कि 2020 और 19 के जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार हैं वो किसको मिलेंगे। तो इसमें जो 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को दिया जाएगा। और वहीं बात कर लें हम 2020 के बारे में, तो ये बंगबंधु हैं मुजिबुर रहमान, तो इनको ये दिया जाएगा। इनके 2020 का जो दिया जाएगा वो बांग्लादेश के संस्थापक या बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी बोला जाता है इनको, दिवंगत बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को दिया जाएगा। दोनों याद रखेंगे 2019 और 2020, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। तो दोनों को मिलेगा, 19 का भी याद रखेंगे, 20 का भी याद रखेंगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगला है हमारा 30वां सरस्वती सम्मान 2020। तो 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और किसके लिए दिया गया? उनका एक उपन्यास है, मराठी उपन्यास सनातन। इसके लिए यह पुरस्कार 2020 का सरस्वती सम्मान इसके लिए चुना गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। तो याद रखेंगे, बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके एक मराठी उपन्यास सनातन, इसके लिए 2020 का जो 30वां सरस्वती सम्मान है ये दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 30वें व्यास सम्मान 2020 की। तो 30वां जो व्यास सम्मान है वो किसको दिया जाएगा? ये हिंदी के लेखक हैं, एक प्रोफेसर हैं, शरद पगारे। और इनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो इस पुस्तक के लिए, इस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार शरद पगारे को दिया जाएगा। तो 30वां जो व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया जाएगा। उनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, तो इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगले एक बात कर लेते हैं। तो 30वां बिहारी पुरस्कार है। तो 30वां जो बिहारी पुरस्कार है 2020 का, ये किसको दिया जाएगा? ये कृष्ण कुमार बोहरा को दिया जाएगा। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और उनकी एक आलोचना की एक पुस्तक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। अगला है हमारा चमेली देवी पुरस्कार 2020। तो चमेली देवी जो पुरस्कार है किसको दिया जाएगा? तो ये दी मीडिया फाउंडेशन, ठीक है, दी मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है 2020 के उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में। तो याद रखेंगे, चमेली देवी जो पुरस्कार है वो उस पत्रकार की श्रेणी में दिया जाता है। वरिष्ठ संवाददाता है नीतू सिंह, और नीतू सिंह को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 याद रखेंगे, द मीडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये नीतू सिंह को दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 30वां जीडी बिरला पुरस्कार। तो जीडी बिरला पुरस्कार ये किसको दिया जाएगा? ये इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को चुना गया। तो ये जो पुरस्कार दिया जाएगा ये सुमन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। अगला पुरस्कार है हमारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 जो दिया जाता है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया जाएगा? ये आशा भोसले को दिया जाएगा। ये देश राज्य का, महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये आशा भोसले को दिया जाएगा 2020 के लिए। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये किसको देखे थे? तमिलनाडु में रामनाथपुरम जगह है, इसमें वन रेंज अधिकारी है वहाँ के सुंदरम सतीश को मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए अप्रैल 2021 में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही ये एक पुरस्कार है, ये एक महेंद्र गिरी हैं जो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में के रेंजर हैं, उनको भी ये दिया जाएगा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के वन रेंजर महेंद्र गिरी को भी यह पुरस्कार दिया गया। गिरी को उनको जो दिया गया है ये राजाजी और उसके पास वन्य जीव संघर्ष को रोकने में उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया। तो दोनों को याद रखेंगे। एक तो तमिलनाडु के वन रेंज अधिकारी हैं सुंदरम सतीश और उत्तराखंड के वन रेंजर हैं महेंद्र गिरी। तो इनको ये दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। तो ये किसको दिया गया है? देखिए, हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक, जो सामाजिक उद्यमी बनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी पहले और उसके बाद में सामाजिक उद्यमी बनी है, रोमाना सिंह सहगल। तो याद रखेंगे, रोमाना सिंह सहगल को 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया जाएगा? रोमाना सिंह सहगल को दिया जाएगा। अगली बात करते हैं, आगे हमारा वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है ये किसको दिया जाएगा? ये देगा, ये कीर्ति के कारण थे एक, उनको दिया जाएगा। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के कारंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। तो याद रखेंगे, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कीर्ति के कारंत को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 की बात कर लेते तो कलिंग रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन है, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये भारत के उपराष्ट्रपति, एक बार देखें, एक भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसको दिया गया है। नेक्स्ट है 1993 ऑस्कर अवार्ड, यानी कि 93वें ऑस्कर अवार्ड। तो 93वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए। तो ये एक लंबी लिस्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है इसमें जो 93वें ऑस्कर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में जो पुरस्कार मिला है ये नोमैडलैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो डायरेक्टर हैं, बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ को दिया गया है। ये कौन सी फिल्म के लिए? नोमैडलैंड के लिए। अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडरमंड को नोमैडलैंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए दिया गया, शाउल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अनदर राउंड जो डेनमार्क से। तो ये याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं। और इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं कि या तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में किस फिल्म को ये पुरस्कार दिया गया, या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में
93वें पुरस्कार किसको दिए गए, ऑस्कर अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसको दिया गया। तो ये सभी है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे नेक्स्ट हमारा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019। तो 2019 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है, ये दिया गया है अभिनेता रजनीकांत को। और जो 50वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया, वो दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 प्रदान करने की घोषणा की। वहीं बात करते हैं 2018 में 50वां जो पुरस्कार दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। दोनों याद रखेंगे, 50 और 51वां। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 74वें बाफ्टा पुरस्कार, ये भी फिल्म कैटेगरी में दिए जाते हैं। देखिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने अप्रैल यानी कि बाफ्टा ने 2021 को 74वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म यानी कि बाफ्टा पुरस्कार 2021 की घोषणा की। देखिए अधिकतर इसमें सेम वही हैं, एक दो आगे पीछे या किसी दूसरे कैटेगरी में किसी दूसरे को मिल सकता है पुरस्कार, बाकी वैसे दोनों हमारे 93वें ऑस्कर अवार्ड भी और 74वें बाफ्टा पुरस्कार ये कहीं ना कहीं सेम कैटेगरीज में सभी को सेम मिले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही है जो हमारे ऑस्कर अवार्ड में थी, नोमैडलैंड। निर्देशक डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर वही हैं क्लोज़ नोमैडलैंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। और फ्रांसीसी अभिनेत्री वही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडरमंड को दिया गया। और ये नोमैडलैंड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, इसमें लघु फिल्म को और दिया गया दी प्रेजेंट को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म साउल, इनकी साउल ही भी एनिमेटेड फीचर फिल्म, इसमें भी साउल को दिया गया है और ऑस्कर अवार्ड भी साउल को ही दिया गया है। तो याद रखेंगे ये सभी 93वें और 74वें बाफ्टा पुरस्कार दोनों सेम कैटेगरीज में सेम पर्सन्स को दिए गए हैं। नेक्स्ट 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। तो 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया गया है, देखिए फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 वितरण समारोह का आयोजन बेवेरली हिल्टन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया। ये किस किस को दिया गया ये भी देखिए थे। देखिए सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म इन ड्रामा में जो दिया गया ये दिया गया नोमैडलैंड फिल्म को, वही जो ऑस्कर में भी है और बाफ्टा में भी है। नेक्स्ट है मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता, तो वो हैं चैडविक बॉसमैन। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री एंड्रा डे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन फिल्म यह है क्लोज हाउ। और एनिमेटेड फिल्म वही है जो हमारे बाफ्टा में भी थी और ऑस्कर में भी थी, वो है साउल। और वहीं बात करते हैं आगे, तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की जो फिल्म है वो है मिनारी। तो याद रखेंगे 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये भी फिल्म के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं और इनको वही अधिकतर वही हैं। तो नोमैडलैंड को अधिकतर सभी कैटेगरीज में सभी ने नोमैडलैंड को ही चुना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं वो हमारे भारत में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें सभी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग व्यक्तियों को चुना जाता है। इसमें किसी में उपन्यास कैटेगरीज में या कविता में। तो 20 देखिए मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की। और इसमें देखिए 7 किस किस को दिए गए, देखिए कविता संग्रह में 7 पुरस्कार दिए गए, 4 उपन्यास में दिए गए, 5 कहानी संग्रह में, 2 नाटक और एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए पुरस्कार घोषित किए गए। किसमें देखते हैं, देखो कविता संग्रह में जो प्रमुख हैं, हम सभी को नहीं देखते हैं, जो प्रमुख हैं उनको देखते हैं। देखिए कविता संग्रह में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए और अनामिका को दिया गया ये हिंदी के लिए, अनामिका। और उपन्यास में जो दिया गया ये पुरस्कार दिया गया है नंदा खरे को,
जो मराठी भाषा से हैं, और डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम, इनको दिया गया संस्कृत भाषा के लिए। वहीं हुसैन उल हक को उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार उपन्यास में कैटेगरीज में दिए गए। बात करते हैं कहानी संग्रह में, तो कमलकांत झा को मैथिली भाषा के लिए, हृदय कौर भारती को कश्मीरी के लिए, तो नाटक में ज्ञान सिंह को ये डोंगरी भाषा में, और जेठो लालवानी को ये सिंधी भाषा में दिए गया। संस्मरण की बात करते हैं तो एम वीरप्पा मोइली को ये कन्नड़ भाषा में इसको पुरस्कार दिया गया। और वहीं महाकाव्य में मणिशंकर मुखोपाध्याय बांग्ला में यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन अधिकतर हम जो याद रखने वाली बात है इसमें कविता संग्रह और उपन्यास में याद रख सकते हैं कि अरुंधति सुब्रमण्यम और अनामिका, ये दोनों अंग्रेजी और हिंदी, क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी भाषा से हैं। और उपन्यास में नंदा खरे मराठी, और संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा गौतम और हुसैन उल हक उर्दू में उपन्यास के लिए पुरस्कार इनको दिए गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें कविता संग्रह उपन्यास में ही अधिकतर पूछा जाता है। अगर आप एक पूरी लिस्टिंग को देख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर है वो ये नहीं देखता कहाँ से इम्पोर्टेंट अब नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है। जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम, जो भी कुछ देख रहे हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्षिक कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक यानी कि सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान 5 मार्च 2021 को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार यानी कि सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ज़रूर पूछा जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि ये पुरस्कार सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट भी बन सकता है कि पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेमिना मिस इंडिया 2020। तो फेमिना मिस इंडिया 2020 जो किसको दिया गया? ये दिया गया है मानसा वाराणसी को। देखिए, 10 फरवरी 2021 को फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया, और इसमें जो ये पुरस्कार जो दिया गया तेलंगाना के एक इंजीनियर है मानसा वाराणसी। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि मानसा वाराणसी दे दिया तो ये वाराणसी की हैं, ये तेलंगाना की हैं। एक इंजीनियर है ये तेलंगाना की, ये तो उनको इन्हें ये 2020 का फेमिना मिस इंडिया अवार्ड का खिताब इनको दिया गया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मानसा वाराणसी नाम है तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती होंगी या फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती होंगी, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता, ये तेलंगाना से हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021। तो ये किसको दिया गया? देखिए, फ्रांस के एक वास्तुकार हैं, उनके वास्तुकार जोड़ी है एनी लैक्टोन और जीन फिलिप वाशल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसको दिया जाएगा? एनी लैक्टोन और जीन फिलिप को ये पुरस्कार दिया जाएगा। बात करते हैं अगले पुरस्कार की। तो अगला पुरस्कार है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021। तो ये किसको दिया जाएगा? देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, तो किसको दिया जाएगा? WCCB को, यानी कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा वर्ष फरवरी 2021 को नवाचार श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो किसको दिया गया? ये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को ये पुरस्कार दिया गया, जो UNEP के द्वारा दिया जाता है। इनके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये हाल ही में स्टार्ट किए गए हैं
और 2021 के लिए ये 2 श्रेणी में दिए गए, एक संस्थागत और एक व्यक्तिगत। तो दोनों श्रेणी में देखते हैं। देखिए वर्ष 2021 के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको जो पुरस्कार ये दिया गया है, ये संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। एक संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत इसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में जो ये पुरस्कार दिया गया, ये राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। और किस में दिया गया? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो दोनों याद रखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में भी और संस्थागत श्रेणी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो ये किसको दिया गया? देखिए ये अमेरिका के जो नवनिर्वाचित के जो राष्ट्रपति हुए हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनको ये 2020 का पुरस्कार दिया गया। और वहीं बात करें 2019 के बारे में, तो ये एक स्वीडन की एक पर्यावरण से संबंधित कार्य करती हैं ग्रेटा थनबर्ग, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो होगा शायद इसमें, देखते हैं। चलिए हाँ, देखिए 2019 में जलवायु संबंधी मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वाली स्वीडन की किशोरी ग्रेटा थनबर्ग को यह पुरस्कार दिया गया। तो 2020 का भी याद रखेंगे, 2019 का भी, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर हैं वो करंट से प्रश्न को रिलेटेड करके पिछले साल का पुरस्कार पूछ ले जाता है, जिस तरह से सूचकांक भी पूछ ले जाते हैं कि 2020 में इसको मिला तो 2019 में ये पुरस्कार किसको दिया गया। तो इस तरह से रिलेटेड करके प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो दोनों याद रखेंगे, लास्ट ईयर वाला भी और करंट ईयर में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020, तो ये किसको दिया गया? देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किसको दिया गया? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को ये पुरस्कार दिया गया। स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021, तो स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 जो दिया गया, ये देहरादून को दिया गया। तो देहरादून को किस लिए दिया गया? क्योंकि कोरोना जो महामारी है, इसके महामारी के दौरान उनके जो देहरादून शहर के द्वारा जो किए गए अच्छे कार्य थे, उसके लिए ये काम ये दिया गया। देखिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो देहरादून को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से दिया गया कोरोना संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट काम करने के लिए। तो दोनों ये पुरस्कार दोनों हुए। तो अगला पुरस्कार है हमारा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। तो ये किसके द्वारा दिया गया? देखिए अमेरिका सरकार के द्वारा ये दिया गया। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व की सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड यानी कि एंटी करप्शन अवार्ड के लिए घोषित 12 साहसी लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को भी चुना गया। तो ये 12 लोगों को दिया गया और भारत की तरफ से ये पुरस्कार है, भारत में अंजलि भारद्वाज को ये दिया गया था। तो अमेरिका की सरकार के द्वारा इसको दिया गया। अगला पुरस्कार देखिए बुकर पुरस्कार 2020। तो बुकर पुरस्कार 2020 देखिए स्टॉकलैंड के लेखक 44 वर्षीय हैं ये डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले ही उपन्यास यानी कि सग्गी बैन के लिए पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया। तो सग्गी बैन के लिए दिया गया डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020। तो बुकर जो पुरस्कार है ये डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया। आगे नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये देखिए बांग्लादेश के 17 वर्षीय किशोर हैं, ये हैं शादत रहमान। इनको साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में
काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कहीं कहीं एग्जाम में इसको पूछा गया है। पीछे भी जो भी पुरस्कार घोषित किए गए उनके बारे में इसको क्वेश्चन बनता है इससे भी, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार सादत रहमान को दिया गया जो बांग्लादेश के हैं। अगला पुरस्कार देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे देंगे? जो भारत की जो चेस चैंपियन है, देखिए शतरंज के जो खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, इनको दिया गया, कोनेरू हम्पी को। देखो विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे कोनेरू हम्पी को ये पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021। तो 21 को दिया गया। देखिए अमित केशरवानी को द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था ने 11वें वार्षिक सम्मेलन में वर्ष 2021 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किसे दिया गया? अमित केशरवानी को दिया गया। नेक्स्ट हमारा FIAF यानी कि FIAF अवार्ड 2021। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा प्रतिष्ठित 2021 का तो FIAF जो अवार्ड है ये भारत के अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, इनको दिया गया। देखिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो सबसे पहले पुरस्कारों की बात करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इरफान खान को दिया गया और बेस्ट एक्टर भी इरफान खान को दिया गया उनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेज़ी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस तपासी तन्नू उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर या अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए। ब्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस तिलोत्तमा सोम को दिया गया, उनकी फिल्म एक सर उसके लिए दिया गया। और क्रिटिक बेस्ट फिल्म प्रतीक वत्स को इव अल्ले ऊ के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट जो फिल्म का ये अनुभव सिन्हा है फिल्म थप्पड़ के लिए। और बेस्ट कोरियोग्राफी, जो कोरियोग्राफी में माहिर हैं फराह खान, इनको ये दिया गया दिल बेचारा के लिए। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड हैं, इनको याद रखेंगे किस किस कैटेगरी में किसको दिया गया। नेक्स्ट हमारे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार, जो बेस्ट हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है छिछोरे को, जिसका सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर इसमें एक्टर्स हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री कंगना राणावत को दिया गया, उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए। नेक्स्ट दी बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी फिल्म भोसले के लिए, और धनुष को दिया गया असुरन के लिए। बेस्ट तेलुगु फिल्म, बेस्ट जो तेलुगु फिल्म वो है जर्सी, और बेस्ट एनिमेशन फिल्म राधा के लिए। तो वहीं बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरे सिंह चौहान को ये पुरस्कार दिए गए। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया हिंदी फिल्म है एक कस्तूरी, इसके लिए ये पुरस्कार दिए गए। तो 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सब याद रखेंगे, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये चलिए, तो ये हमारे पुरस्कार थे, पुरस्कार और सम्मान 2020 और 21 के जो भी दिए गए हैं उन ये थे। तो ये सब आप एक बार अगर वीडियो को एक बार आप देख लेते हैं तो आपको ये तैयार हो जाएंगे। और इसकी जो PDF चाहते हैं तो PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पर हमारा यही एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही हम उसमें एक क्विज भी करते हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम उसमें क्विज भी रखते हैं, तो जिससे आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जब तक
तब तक के लिए बाय।